नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आजकल हम अध्याय 11 का अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का बहुत महत्व है। क्योंकि इस अध्याय में भगवान ने आपने अपना साक्षात विराट रूप दिखा दिया है, अर्जुन को दर्शन दे दिए हैं। अब अर्जुन एक एक श्लोक में, पहले तो उन्होंने एक एक श्लोक में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है कि मैं कहाँ कहाँ स्थिर हूँ। जहाँ भी जो सर्वोच्च है वहाँ श्री कृष्ण भगवान है। जुआ तक सर्वोच्च छल हो है तो जुए में है। मगरमच्छ पानी का सर्वशक्तिशाली जीव है तो वे मगर में है। मतलब जहाँ सर्वोच्चता है वहाँ श्री कृष्ण भगवान है। जहाँ बीज है किसी चीज़ का, जो मतलब आदमी क्या कोई भी जिसकी जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ श्री कृष्ण, सबकी उत्पत्ति तो श्री कृष्ण भगवान ने ही ना की है। तो यह श्रीमद् भगवत गीता के 11वें श्लोक का 11वें अध्याय का श्लोक 30 है। इस समय अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और इसी स्वरूप का वर्णन करते हुए अंत में ये श्लोक बोल रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ले लिये से ग्रस्मान समन्ता लोकान समग्रान वंदेर्ज्वलद्भिः तेजोभिराय पूर्य जगत समग्रम भास अस्तावेग्रा प्रत्यंती विष्णु। हे भगवान, आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे सुनो, आपका गुरु प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा पुलमान करके तपा रहा है। जो आपके मुंह से तेज निकल रही है अग्नि, ये सारे जगत को तपा रहा है भगवान। और आप अपनी जो लोग आपके मुंह में गए हैं, आपकी दाढ़ों में फंसे हुए हैं, लपलपाती जीव को निकालकर सभी जीवों को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। यह आपका भयंकर उग्र रूप बहुत ही भयंकर लग रहा है, बहुत ही कष्ट देने वाला लग रहा है। यह इसी तरह से जीव लपलपा रहे हैं जैसे एक बार काली माई राक्षसों का वध करने के लिए खड़ग खप्पा लेके राक्षसों का वध करने लगी और एक बूंद धरती पर ना गिर जाए इसके लिए खप्पर भी ली हुई थी और खड़ग ली हुई थी और क्या करती थी कि एक भी बूंद नीचे नहीं गिरने देती थी। उस समय जीव लपलपा के एक एक बूंद चाट रह जा रही थी। वही भयंकर रूप इस समय भगवान का दिखाई दे रहा है कि जीव लपलपा कर सबको अपने अंदर कर रहे हैं। तो काली माई के जीव पता है क्यों निकले रहे हैं। उनका विकट रूप गुस्से में कोई भी शांत नहीं कर पाया और वह भयंकर रूप में रुद्र रूप धारण करके सबका नाश कर रही थी। जीभ निकाल के एकदम भयंकर रूप किए हुए थी। उन्होंने एकदम काला रंग का जीभ निकाली हुई थी और ऊपर से अंग राक्षसों के हाथ काट के उसकी करधन बना ली, मुंडों से उसकी माला बना ली। भयंकर रूप, अति भयंकर रूप। उनके इस रूप को कोई शांत नहीं किया। तब भोलेनाथ जाके उनके रास्ते में लेट गए। जब भोलेनाथ के ऊपर उनके चरण पड़े और उन्होंने देखा कि ये तो भोलेनाथ है, तब उनकी शर्म और हया से जीभ निकल गई भयंकर। तो इसीलिए, लेकिन यहाँ भगवान की जीभ क्यों निकली लपलपा रही है? वे दाढ़ में जो फंसे हुए सिर मुंड वगैरह हैं और जो जीव है उनको अपनी जीभ से पकड़ के खींच रहे हैं और अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। वैसे तो समुद्र में जैसे जल जाता है ना वेग से, उसी तरह जैसे चुंबक खींचती है लोहे को, सब लोग स्वतः खींचे जा रहे हैं उनकी तरफ और उनके अंदर समाहित होते जा रहे हैं। यह विकराल रूप देख के अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, सच बताइए आप कौन हैं? आपका तो ये बड़ा भयंकर रूप है। तो अब अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कृष्ण भगवान की मैं कौन हूँ। तो अर्जुन ने तो बड़े भयंकर रूप का दर्शन किया और वे कहते हैं कि हे भगवान, आप अपने पुनः पुराने रूप में आ जाइए, चक्र धारण कीजिए, गदा लीजिए
इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।